महाकाल। तो आज आपको हम मॉर्निंग सुबह भस्म आरती बिना टिकट बिना बुकिंग किए कोई भी अति का कैसे आप अच्छा से दर्शन कर सकते हैं आपको बताएंगे, और सुबह का दर्शन कितना ही अच्छा है। तो आज हम लोग सुबह सुबह निकले लगभग 5 बजे। तो आपको नीलकंठ द्वार से उधर से नहीं, मतलब सुबह 6 बजे बंद रहता है, 6 बजे के बाद ही खुलता है। तो ये अलग से रास्ता है। देखिए, नीलकंठ द्वार से आप सीधे जब आएंगे तो थोड़ा सा आगे जाके एक गली है जिधर से हम लोग अवंतिका गेट की ओर चलेंगे, क्योंकि नीलकंठ द्वार 6 बजे के बाद खुलेगी और भस्म आरती तो 4 बजे से शुरू हो जाती है। तो अगर आपको भस्म आरती में आना है तो ये देखिए, ये रास्ता सुबह जाती है, जो थोड़ा आगे होटल जाने के बाद आपको साइड से रास्ता मिलेगा, जिधर से पार्किंग वगैरह महाकाल का है ना, उधर से ही। तो आप इस साइड से सुबह सुबह निकलिए। और ये आपको देखिए, हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल ही, बहुत दूर नहीं है, बस नीलकंठ गेट से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये रास्ता जाता है अंदर की ओर। वो किसी से पूछिएगा बता देगा। देखिए, ये जो होटल सब होते हुए, और फिर तो हम लोग आ गए हैं यहाँ। देखिए, यहाँ फूल वगैरह मिलता है, दुकान ऐसे सुबह सुबह प्रसादी फूल वगैरह चढ़ाया जाता है अंदर, तो आप ले सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, ये होटल होते हुए फिर हम लोग, ये रास्ते में होटल है जो आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको रास्ता सही से पता चल जाए कि किधर से हम लोग को जाना है। ये यहाँ फूल वगैरह सब बेच रहे हैं, तो हम लोग भी फूल वगैरह लेके और फिर वही आ गए अवंतिका द्वार, और वहां से अब अंदर चलेंगे भस्म आरती की तरफ। ऐसे आप बाहर में भी एलईडी लगा हुआ है जहां से आप बैठ के देख सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में अंदर भीड़ कम रहता है, इसीलिए आप अंदर ही देखिए, उधर भारत माता मंदिर दिख रहा है साइड से, और ये रास्ता चला गया अवंतिका गेट की ओर। नीलकंठ द्वार सुबह 6 से तो हम लोग आ गए हैं और बैरिकेड में घुस गए हैं। 6 से 11 बजे तक रात तक रहता है खुला। तो देखिए, अभी पूरा खाली खाली है और हम लोग आसानी से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो आपको हम पूरा वीडियो दिखाएंगे कि कैसे, कितना आसान है महाकाल का भस्म आरती देखना। अगर आप नहीं भी लिए हैं और नहीं टिकट बुक हो पाया, क्योंकि भस्म आरती में थोड़ा सा ज्यादा टफ है कि एक रात पहले ही 9 बजे से आप लाइन लग जाओ, फिर सुबह 9 बजे जाके अंदर नीलकंठ द्वार से अंदर चले जाओ, उसके बाद 3:30 बजे से 3 बजे से ही लाइन में लगना है, फिर 8 बजे काउंटर खुलेगा, फिर मिलेगा आपको, फिर दूसरे दिन आप भस्म आरती में शामिल होगे, वो भी 9 बजे रात में जाके। तो हम लोग को नहीं मिल पाया था टाइम, तो हम लोग सुबह सुबह 5 बजे ऐसे ही गए। देखिए, पूरा खाली खाली, आप आराम से अंदर जाके बैठ के आराम से एलईडी पे भस्म आरती देख सकते हैं। ऐसे भी अंदर भी पहुंचने के बाद जो सामने सामने रहता है उन्हीं को महाकाल अंदर से, बाकी सबको एलईडी पर ही दिखता है। तो आपको अगर नहीं मिल पाए तो आप मॉर्निंग में जाइए, ऐसे भी सुबह का दर्शन अच्छा होता है। तो हम लोग भी सुबह सुबह मॉर्निंग में दर्शन करने गए महाकाल का, और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, 5 बजे निकले थे, इसीलिए आधा से ज्यादा भस्म आरती निकल चुका था। तो देखिए, अभी दिखाया जा रहा है एलईडी सब जगह, सारे लोग अभी। और सुबह सुबह आप मोबाइल लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि कोई चेक वगैरह नहीं होता है। तो देखिए, भीड़ अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे पूरा भीड़ बढ़ जाएगा। और हम लोग भी महाकाल का दर्शन के लिए पहुंच गए सुबह सुबह, और आराम से बैठ के आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी मिला आपको, कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पाया या वहां नहीं मिला, तो आप मॉर्निंग में ही सवेरे जाइए, दर्शन अच्छा से महाकाल दिख जाएंगे। पूरा भस्म आरती आप यहाँ बैठ के हॉल में देख सकते हैं। और उसके बाद दर्शन भी सुबह सुबह महाकाल का बहुत ही अच्छे ढंग से होगा, क्योंकि सुबह जैसे जैसे लेट होगा भीड़ बढ़ते जाता है। 4 से 5 बजे तक अगर जाते हैं तो अंदर आप आराम से, ये भस्म आरती पूरा देखना है तो आपको 4 बजे से पहले ही जाना होगा, तो आप अंदर जाके आराम से बैठ के देख सकते हैं। तो हम लोग भी आ गए हैं महाकाल के दरबार में। मध्य प्रदेश के उज्जैन को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है। इसके दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। माना जाता है कि यहाँ आने भर से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाबा महाकाल के दर्शन करने से जीवन मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। तो हम आपको भस्म आरती के बारे में कुछ बताते हैं कि क्यों होती है, कब से होती है भस्म आरती। पौराणिक कथा के अनुसार दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन नगरी में तबाही मचा दी थी। यहाँ के ब्राह्मणों ने भगवान शिव के
से इसका प्रकोप को दूर करने की विनती की। भगवान शिव ने दूषण को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। क्रोधित शिव यहाँ महाकाल के रूप में प्रकट हुए और अपनी क्रोध से दूषण को भस्म कर दिया। माना जाता है कि बाबा भोलेनाथ ने यहाँ दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसलिए आज भी यहाँ महादेव का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। काल की भस्म आरती के पीछे एक नियम मान्यता यह भी है कि शिवजी शमशान के साधक हैं। भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। भस्म यानी राख, देह का अंतिम सत्य और सृष्टि का सार। बाबा को भस्म लगाना संसार के नाशवान होने का संदेश है। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए कुछ खास नियम है। यहाँ आरती करने का अधिकार सिर्फ यहाँ के पुजारियों का होता है, बाकी लोग सिर्फ इसे देख सकते हैं। इस आरती को देखने के लिए पुरुषों को केवल धोती पहननी होती है, जबकि महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और महिलाओं को भगवान के इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। प्रदेश उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर धार्मिक नजरिए से बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ भस्म आरती श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। श्रृंगार के तौर होने वाली इस आरती का प्राचीन महत्व है। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंगों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना विशेष महत्व है। इस मंदिर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है कि भस्म आरती में को केवल पुरुष ही देख सकते हैं। आरती के दौरान महिलाओं को महाकाल बाबा के दर्शन करने से रोक दिया जाता है। तो आइए जानते हैं क्यों चढ़ता है भस्म, महिलाओं को क्यों नहीं दिया जाता उस वक्त प्रवेश। वैसे अब प्रवेश किया जा सकता है, बस सिर्फ जिस समय भस्म चढ़ता है उस समय महिलाएं घूंघट कर लेती है और फिर आप आरती पूरा देख सकते हैं। वैसे वर्षों पहले महाकाल की आरती के लिए शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, समी, पीपल, पलास, बर, आमलतास और बेर के लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक मान्यता यह भी है कि भगवान शिव जी शमशान साधक हैं। भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। भस्म यानी राख, देह का अंतिम सत्य और सृष्टि का सार है। टाइम मिले तो आप मॉर्निंग में ही दर्शन के लिए आएँ और भस्म आरती का भी लाभ ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका नहीं भी टिकट बुक हुआ, कोई भी कारण से नहीं हो पाया, तो आप मॉर्निंग में आके आराम से 1 घंटा महाकाल के प्रांगण में बैठ के भस्म आरती देख सकते हैं 2 घंटे के लिए, और इससे ज़्यादा आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, तो महाकाल का आरती खत्म हो चुका है। अब हम लोग दर्शन के लिए आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखिए, सारा श्रृंगार हटा दिया गया और खोल दिया गया है बैरिकेड। तो अब धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं दर्शन के लिए, और देख रहे हैं भीड़, धीरे धीरे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और जब आप सबसे पहले सुबह 4 बजे अगर आ जाते हो मंदिर प्रांगण में, तो अंदर आप हॉल में एकदम सबसे आगे लग सकते हो। तो दर्शन के लिए भी सुबह का मौका अच्छा रहता है। आराम से आप बैठ के यहाँ एलईडी पे पूरा महाकाल का भस्म आरती एंजॉय कर सकते हैं और एक अलग ही ऊर्जा अपने मन में भर सकते हैं। तब देख लीजिए, आगे हम लोग निकल रहे हैं। लाइन तो बहुत लंबी थी और हम लोग थोड़ा लेट से गए थे, तो आप थोड़ा पहले निकल सकते हैं जिसे पूरा भस्म आरती देखना हो। और ऐसे बाहर में भी लोग बड़ा सा एलईडी लगाए, वहां भी बैठ के बहुत लोग देखते हैं। तो फिर आपको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखे, आपको पूरा रास्ता दिखेगा कि कैसे कैसे हम लोग महाकाल मंदिर तक पहुंचेंगे। पूरा प्रांगण महाकाल का दर्शन तक कराएंगे आप लोग को। देखिए, ये हॉल से फिर हम लोग आगे की ओर जाएंगे। तो आप लोग कमेंट में जय महाकाल और भी लिख सकते हैं। बाबा भोलेनाथ आपको भी जल्द से जल्द दरबार में बुलाए, क्योंकि एक बार सबकी इच्छा रहती है कि कभी ना कभी महाकाल पहुंचे। देख सकते हैं आप भीड़ कितना ज्यादा है। और सुबह से फिर धीरे धीरे और भीड़ बढ़ते जाता है, क्योंकि बहुत लोग को लगता है भस्म आरती में अगर नहीं मिला मौका तो फिर जाके क्या करेंगे, थोड़ा लेट से ही जाएंगे। लेकिन जिसको नहीं भी मिलता है मौका, वो भी आके एलईडी पे अंदर हॉल में बैठ के आराम से आप भस्म आरती देख सकते हैं। क्योंकि प्रांगण में भी जो पहुंच भी जाता है उसको भी जो सीधा सीधी रहता है महाकाल के, उसे भी महाकाल दिखते हैं। बाकी सबको एलईडी पे ही महाकाल दिखते हैं।
तो इसलिए आप लोग कहीं भी प्रांगण में अंदर तो है ना। देखिए अब हम लोग आगे जा रहे हैं दर्शन के लिए। वैसे यहाँ कितनी भी भीड़ हो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आराम से ऐसा लाइन बना हुआ है कि आराम से लोग जाते हैं और दूरी भी है, तो अंदर अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे किधर से कैसे जाना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बहुत सारा गेट बना हुआ है, देख लीजिए। देखिए आराम से आदमी एकदम खाली खाली। तो कितना भी भीड़ हो यहाँ उतना भी शिकस्त नहीं है जितना ओमकारेश्वर सब में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ जगह कम है। तो आप देखिए इधर से फिर हम लोग को नीचे से बाहर ले जाया जाएगा, बाहर से फिर आपको दूसरा बिल्डिंग में ले जाया जाएगा दर्शन के लिए। क्योंकि सुबह सुबह कैमरा कोई मना ही नहीं था, इसलिए हम पूरा वीडियो बना लिए रास्ते कैसे कैसे चलना है। देखिए यहाँ से भी हॉल से आप नीचे हॉल में दिख रहे होंगे महाकाल, आपको ऊपर से भी दिख जाता है। अब हम लोग मेन गर्भगृह के हॉल में पहुंच चुके हैं दर्शन के लिए। देखिए सब रूप में महाकाल दिख रहे होंगे आप। और शाम में भी दर्शन किए थे, उसमें भी पूरा जानकारी दी है, भारत माता मंदिर, ये जो भी जिस चीज को देखना है तो आप महाकाल का दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी भी संपूर्ण जानकारी, बड़ा गणेश मंदिर, हर सिद्धि माता मंदिर, और भी मंगलनाथ मंदिर, गढ़ काली का सारा वीडियो हम धीरे धीरे आप लोग के पास शेयर करेंगे। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखने का कोशिश कर। देखिए हम लोग हॉल में आ चुके हैं, और यहाँ पीछे अगर लाइन लगेंगे, जितना पहला लाइन में अगर आप लगते हैं तो नजदीक से थोड़ा जाइएगा, दूसरा तीसरा, क्योंकि जो लाइन में आप लगिएगा वही लाइन से आपको बाहर तक निकलना पड़ेगा और वहीं से दर्शन करना पड़ेगा। तो आप अगर फर्स्ट लाइन में लग जाते हैं तो फर्स्ट लाइन से आपको थोड़ा सा महाकाल नजदीक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जितना लाइन है सारा लाइन ऐसे ही सीधा निकलते हुए चल जाएगा दर्शन करते हुए। हम लोग भी धीरे धीरे महाकाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए एलईडी पे देख रहे हैं जलाभिषेक हो रहा है महाकाल का। तो जब भी आइए, हम लोग को ऐसा लगा कि महाकाल मंदिर शाम के टाइम में भी थोड़ा सा कम भीड़ रहता है, 4-5 बजे, और मॉर्निंग में भी अगर पहले आप आ जाते हैं तो थोड़ा सा भीड़ कम होता है, दर्शन करना आसान होता है। बाकी दोपहर में कुछ ज्यादा ही भीड़ होती है। तो देखिए हम लोग महाकाल नजदीक पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये पालकी है महाकाल जी का। देखिए बहुत लोग महाकाल की पालकी पे, ये लोग लगते हैं ना जो पुजारी होते हैं ना, उनका परिवार से हैं, क्योंकि वो लोग का अलग ही रास्ता बना है। वो लोग उधर से आते हैं, आराम से मंदिर घुस के जलाभिषेक करते हैं, जल देके जाते हैं। देखिए वो का एक अलग ही रास्ता बना हुआ, तो आप लोग महाकाल का दर्शन कर सकते हैं। और देखिए हम लोग भी धीरे धीरे नजदीक बढ़ते जा रहे हैं। तो आराम से जितना वक्त आप महाकाल प्रांगण में बिताइएगा, जय महाकाल के गूंज के साथ एक अलग ही सुकून मिलता है। तो देख रहे हैं ये लोग का भी किस्मत है, पुजारी लोग के परिवार से जो है वो लोग तो अंदर तक जाके पूजा करते हैं। देखिए आपको महाकाल का दर्शन हो रहा है, बस यही 30 सेकंड मिलेगा, जल्द से जल्द दर्शन करें और फिर निकले। तो हम लोग भी दर्शन कर लिए और निकल चुके हैं। ये देखिए ये ऊपर ओमकारेश्वर जो है वहां के नंदी हॉल है, फिर ये एकादश रुद्र महादेव, और भी बाहर खुला प्रांगण में जो भी है महाकाल के सारे दर्शन करके फिर हम लोग आज आपको भस्म आरती के बारे में बताया कि आप कैसे जा सकते हैं। आप बिना टिकट बिना बुकिंग नहीं भी कोई मिलता है तो भी आप सुबह आराम से बैठ के 2 घंटे अंदर हॉल में जाके दर्शन कर सकते हैं। और फिर हम लोग निकल चुके हैं। तो अब हम लोग भारत माता मंदिर की ओर से ही जाएंगे, क्योंकि ये खुल चुकी होगी 6 बजे से भारत माता मंदिर
प्रांगण खुल जाता है 6 बजे से लेके फिर रात 9:30-10 बजे तक एंट्री होती है, 11 बजे बंद हो जाती है। लेकिन सुबह आने वक्त आपको मॉर्निंग में नीलकंठ द्वार नहीं बल्कि उसके आगे से थोड़ा सा आगे से रास्ता एक जाता है जो कि पार्किंग होते हुए आपको अवंतिका द्वार की ओर ले जाएगा। तो फिर बोलिए मेरे साथ जय महाकाल। तो हम लोग देखिए महाकाल प्रांगण से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से आपका पिक्चर का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो देखिए आपको एलईडी में महाकाल जी दिख रहे होंगे। तो लाइफ में एक बार महाकाल उज्जैन जरूर आए। बाकी आपको आगे का वीडियो फिर हम दिखाएंगे। मंगलनाथ मंदिर और भी जो है भरतरी गुफा, संदीपनी आश्रम, ये रेस्टोरेंट, काल भैरव मंदिर, सभी जगह ये कुछ मार्केट का तस्वीर है। और भारत माता मंदिर होते हुए फिर हम लोग ये देखिए ये भक्त निवास, और कोई खास दूरी नहीं, आराम से आप पैदल जा सकते। तो आप महाकाल का पूरा वीडियो देख चुके हैं। तो जय महाकाल कमेंट में लिख सकते हैं।